आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आज तक, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ज़िम्मेदार हैं। पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम सोचते हैं हमने तो इस जन्म में ऐसा कोई काम किया नहीं है जिसकी वज़ह से हमारे संग ऐसा हुआ। लेकिन केवल वो जो ज़िम्मेदारी है हमारी, वो एक इस जन्म की नहीं होती है। बहुत सारे हम लोगों में से किसी को नहीं पता कि हमारी आत्मा कितने जन्म लेकर ये मनुष्य शरीर को उसने प्राप्त किया है, और आने और पिछले जन्मों में हमने क्या किया है। जैसे एक बहुत ज़्यादा फेमस आपका ने स्टोरी सुनी होगी कि भीष्म पितामह ने कृष्ण जी से ये पूछा कि भाई मैं इतनी बुरी तरह से शैया पे पड़ा हूँ, तो आखिर क्या कारण है। मैंने अपने पिछले 100 जन्म देख लिए, मैंने कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप एक जन्म से चूक गए। अगर आप 101वां जन्म देख लेते तो उसमें आप देखते कि आपने एक सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था। हालांकि आप उसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन आपने झाड़ियों में फेंक दिया कि ये रास्ते में ना आए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब फेंका तो वो कटीली झाड़ियों पे जाके पड़ा और उसने वहाँ पे तड़प तड़प के जान दी। तो वो जो आपका 101 जन्म पहले का कर्म है, वो इतने समय में मल्टीप्लाई होकर इस रूप में आया है कि आज आप ये कष्ट भोग रहे हैं। तो जब एक इतने अच्छे व्यक्ति के संग, इतने पवित्र हृदय व्यक्ति के संग ये हो सकता है, तो हम लोग तो दिन में 100 बार किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को हर्ट करते ही रहते हैं। लेकिन हम बस ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ पलट के हमें भी मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलना है। अब वो मल्टीप्लाई होने की स्पीड क्या होगी? मल्टीप्लाई होने की स्पीड होती है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आपने उसे किया है। सपोज़ कीजिए कि आपने किसी को स्माइल किया। अब स्माइल आपने कितने जेन्युइनली किया है, कितने प्यार से किया है, उसका कोई ना कोई एक क्वांटिटी लेवल होता है, एक इंटेंसिटी लेवल होता है। तो आपको जो स्माइल मिलेगी ये वाली पलट के मिलेगी ज़रूर, और वो उतने ही लेवल पर मल्टीप्लाई होके मिलेगी जितने लेवल की आपकी इंटेंसिटी थी। लेकिन ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बीवी को देख के मुस्कुराए हैं तो बीवी ही मुस्कुराएगी। हो सकता है ऑफिस में बॉस मुस्कुरा दे। तो चीज़ मल्टीप्लाई होके मिलेगी, लेकिन वो सेम बंदे से मिलेगी ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप आज अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा की है तो निश्चित रूप से मेरा बच्चा या मेरे बच्चे भी मेरी सेवा करेंगे। आपने सेवा की है तो आपको सेवा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपके अपने बच्चों से मिलेगी, या हो सकता है कि कोई बाहर वाला हो या कोई अनजान व्यक्ति हो, आपके दोस्त की फैमिली हो या कोई हो, वो आपकी उससे कई गुना ज़्यादा सेवा करे जितने की आपने अपने माँ बाप की थी। तो बेसिकली वॉटएवर यू डू कम्स बैक टू यू मल्टीपल फॉर्म, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट विल बी कमिंग बैक फ्रॉम द सेम पर्सन। यानी कि आज इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगी, और जो कि जेन्युइन एग्जाम्पल है। इसका क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति देर से उठा, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो वो सुबह ही सुबह झल्ला रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे उठाया नहीं गया और कामों में लग जाती हो, अगर मुझे उठा देती तो कुछ हो जाता क्या। तो बीवी चुप रही, वो समझ तो गई कि ये झल्ला रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता वाश्ता जो था वो बना के रखा। अब वो आया, उसने अपने नाश्ता करना शुरू किया, लेकिन तभी जो छोटा सा बच्चा था वो किसी बात पे रोने लगा, और रो के वो अपने पापा के पैरों में चिपकने लगा। तो वो गुस्से में तो था ही, उसने झल्ला के उसे अपनी बीवी को पकड़ा दिया कि तुमसे एक और कोई काम तो होता नहीं, एक बच्चा है वो भी तुमसे नहीं संभाला जाता। अब बीवी का टेम्परामेंट इतनी देर में लूज़ हो गया। उसने क्या किया, उसने झल्ला के बच्चे को घूर के देखा और उसने मेड के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे लेके जाओ, तुमसे कुछ काम नहीं होता है, पूरे दिन खड़ी रहती हो, लेके बच्चे को संभालो बाहर। अब क्या हुआ, बच्चे को चूंकि मम्मी से भी प्यार नहीं मिला, पापा से भी प्यार नहीं मिला, तो बच्चे को आया गुस्सा। बच्चे ने जाके उस मेड के हाथ पे काट लिया जब मेड उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब मेड जो है मजबूर है भाई, बच्चे से तो कुछ कह नहीं सकती, बच्चे ने काट लिया तो काट लिया। मेड नहीं थी, सॉरी, वो मेल सर्वेंट था। वो उसे घुमाने के लिए बाहर लेके गया, तो उसे बच्चे ने उसको काट लिया। अब उसने उससे तो कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में बच्चे को छुपाने के बाद रास्ते में उसको एक डॉगी दिखा। उसने उस डॉगी से
सोचा ये हटे, वो नहीं हटा। तो सर्वेंट को गुस्सा तो आ ही रही थी, उसने एक किक लगाई और वो जाके उसने डॉगी को भगा दिया। डॉगी जो है किक आता हुआ भाग गया। अब क्या होता है कि 3 दिन बाद जो वो थे सर जिन्होंने अपनी वाइफ को से झल्लाहट की थी, वो सब्ज़ी लेने जा रहे थे कहीं। अब सब्ज़ी लेने जा रहे थे, अचानक से अच्छे खासे जा रहे थे, कोई बात नहीं, उनका मूड भी बढ़िया था, फ़ोन पे बात करते करते जा रहे थे और गलती से उनका पैर एक कुत्ते के पैर पे पड़ा और कुत्ते ने उन्हें पलट के तुरंत काट लिया कुत्ते ने। अब वो सीधे उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, उनके 14 इंजेक्शन वगैरह लगे और फिर वो घर पे आ गए। और फिर वो सोचने लगे यार मेरा मूड इतना अच्छा था, सब कुछ सही था, आज कोई चीज़ से गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन हमें किसका मुंह देख के उठा जो मेरे संग ऐसा हो गया। लेकिन बेसिकली अगर हम उसको क्लियर पॉइंट की निगाह से देखें तो पता चलेगा ये वही कुत्ता था जिसे उस नौकर ने उस दिन लात मारी थी 3 दिन पहले। तो आप देखिए कि कर्मा कहाँ से घूम के आया कि आपने एक एंगर एनर्जी निकाली बीवी पे, बीवी ने निकाली बच्चे पे, बच्चे ने निकाली नौकर पे, नौकर ने निकाली कुत्ते पे और कुत्ते की मैनीफोल्ड होके आप पे पहुंची कि आपके कुत्ते ने काटा अलग और आपके इंजेक्शन लगे अलग। सो दैट इज़ समथिंग कि ये साइकिल है, लॉ ऑफ कर्मा इस तरह से काम करता है। लेकिन ये चूँकि हमें पता है, एक क्लियर पॉइंट ने इस चीज़ को देखा और बताया। लेकिन इसी तरह से हमारी बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं कि हम किसी से बदतमीज़ी करते हैं और कहीं चौगनी बदतमीज़ी हमारे संग कहीं पर हो जाती है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि इसी तरीके का कोई कर्मा होता है, तो वो अपनी टाइमिंग से पहुंचता है और हम ये सोचते हैं यार हमने तो आज पूरे दिन में कोई गलत काम किया नहीं था, हमारे संग क्यों हो गया। तो ये बेसिकली पहली पॉइंट अगर हम समझ लें कि जो भी हमारे संग मिसबिहेव हो रहा है या हमें झेलना पड़ रहा है स्ट्रेस के रूप में, घर के झगड़ों के रूप में, ख़राब पत्नी के रूप में या ख़राब बच्चों के रूप में या गरीबी के रूप में या किसी भी रूप में, तो हमने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गलती की जिसके कारण हम आज उसको भुगत रहे हैं। तो कहीं काफ़ी हद तक हमारी जो दूसरों से एक चिढ़ है, एक शिकायत है, एक ग्रज है, वो दूर हो जाता है।